अगर 100 लोग भी खड़े हैं और उनमें एक डाउन सिंड्रोम है तो आपको सिर्फ उसकी शक्ल देखने भर से पता लग जाएगा कि बच्चे को डाउन। हाँ, ऑटिज्म वाला बच्चा जैसे दुनिया को देखता और समझता है, जैसे सीखता है, वो बहुत अलग है। फिर उसको आपस में 2 सेंटेंसेस को जोड़ना, फिर बेटा अब बोलो, फिर प्रैक्टिस देना, ऐसे करके आपको लैंग्वेज या भाषा ऑटिज्म में सिखानी पड़ती है। इन तरीकों से डाउन सिंड्रोम भी बहुत स्पीड से सीख जाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी स्पीड ऑटिस्टिक के मुकाबले थोड़ी कम है। नमस्कार, मैं हूँ रजनी और आज का टॉपिक है डाउन सिंड्रोम और ऑटिज्म में क्या फर्क है। तो देखिए, डाउन सिंड्रोम जो है ये एक क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज होता है, यानी कि इनके शरीर में ज्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं बाकियों के मुकाबले, जिसकी वजह से उनका चेहरा एकदम दूर से ही पहचान में आ जाता है। अगर 100 लोग भी खड़े हैं और उनमें एक डाउन सिंड्रोम है तो आपको सिर्फ उसकी शक्ल देखने भर से पता लग जाएगा कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम है। उसके फेशियल फीचर्स यानी उसके चेहरे के नैन नक्श थोड़े चपटे होते हैं, आंखें थोड़ी ऐसे पीछे को रहेंगी, नाक भी चपटी होगी और चेहरा ऐसे 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 प्रतीत होता है जैसे किसी ने ऊपर से थोड़ा दबा दिया। तो वैसे मतलब दूर से ही उनकी शक्ल और उनके पूरे ओवरऑल अपीयरेंस से आपको पता चल जाता है। थोड़ा उनका वजन ज्यादातर केसेस में 90% केसेस में वजन ज्यादा ही होता है डाउन सिंड्रोम का, और शक्ल से दूर से देख के पता चल जाता है कि ये एक डाउन सिंड्रोम पर्सन है। अब इसके मुकाबले में ऑटिज्म में आप कहीं से भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि कोई भी न्यूरो डाइवर्सिटी है या कोई भी डिफरेंस है। प्रॉब्लम तो मैं कहती ही नहीं, क्योंकि वो वर्ड ही सही नहीं है। लोग बहुत सारे वर्ड्स बोलते हैं, इशू बोलते हैं, डिफिकल्टी बोलते हैं, प्रॉब्लम बोलते हैं। तो बच्चे में कुछ अलग है, डिफरेंट है, ये आप नहीं बता सकते अगर वो चुपचाप बैठा है या वो सोया है। डाउन सिंड्रोम में सोया है तो भी आपको देख के पता लगेगा इस बच्चे को डाउन सिंड्रोम है, पैदा होते से ही पता लगे। ऑटिज्म में ऐसा कुछ नहीं है, उनके शक्ल, सूरत, हाव-भाव, नैन नक्श सब कुछ वैसे ही है जैसे हर किसी का है, बाकी का कहीं कोई फर्क नहीं है। हाँ, ऑटिज्म वाला बच्चा जैसे दुनिया को देखता और समझता है, जैसे सीखता है, वो बहुत अलग है एक डाउन सिंड्रोम बच्चे से। डाउन सिंड्रोम बच्चे को अगर उसे बोलना आ गया, या तो कई ऐसे होते हैं जिन्हें बोलना ही नहीं आएगा, क्योंकि वो एरिया उनका जो है वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहता है कि बोलना नहीं आ रहा। लेकिन अगर एक बार को उनको बोलना आ गया तो फिर उनको भाषा पूरी सिखानी है कि अब ऐसे बोलो, अब ऐसे बोलो। 90-95% केसेस में जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप आ जाता है। उनको बातें करनी खुद आ जाती है। आवाज निकल गई अगर मुंह से तो फिर शब्द बन गए, तो उनको किसको किसके साथ जोड़ना है, ने, को, में, पर, इन चीजों में कोई दिक्कत नहीं आती, आराम से मैनेज कर लेते हैं ये डाउन सिंड्रोम के साथ। और उसी के चलते दोस्त भी आराम से बना लेते हैं। ए देख सुन, मैंने ये किया, तुम यहाँ खेलने चलोगे, ये वो, टक 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 टक, ऐसी सारी बातें जो हमें एक एक सिखानी पड़ती है। बेटा अब तुम ऐसा कहोगे, अब तुम इस बात का ये जवाब दोगे, अब तुम इस बात का ये पूछोगे, ये करने की जरूरत डाउन सिंड्रोम में नहीं पड़ती। अब इसी के मुकाबले में ऑटिज्म में आपको एक एक चीज सिखानी पड़ती है, पूरा पिरामिड, व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ। सबसे पहले ये क्या है, इसके बारे में 4 चीजें बताओ, कौन बैठ रहा है, कौन खा रहा है, किधर चीज रखी है, एक एक चीज सिखानी पड़ती है, और कर करके, दिखा दिखा के। और जब आप ऐसे काम करते हैं, करके, दिखा के, सिखा के बच्चे को आगे बढ़ाते, तो फिर उसको आपस में 2 सेंटेंसेस को जोड़ना, फिर बेटा अब बोलो, फिर प्रैक्टिस देना, ऐसे करके हमको लैंग्वेज या भाषा ऑटिज्म में सिखानी पड़ती है। इसके सिवा दोस्त बनाने में ऑटिज्म में बहुत मुश्किल आती है। बच्चों को सिखाना पड़ता है, धक्का नहीं दे सकते। अपने मन में वो बुरा नहीं सोच रहे, पर वो बहुत एक्साइटेड है और एक्साइटमेंट में उसने धक्का दे दिया, ये नहीं कर सकते हम। ये सिखाना पड़ता है ऑटिज्म में
और ये चीज डाउन सिंड्रोम में कभी जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप उनको आता है। सही से हेलो करेंगे, आई कांटेक्ट देंगे, स्माइल करेंगे, अच्छे से खेलेंगे। जैसे हमारे बच्चे लाइन बना देते हैं टॉयज की, ऑटिस्टिक बच्चे। डाउन सिंड्रोम बच्चा कभी लाइन वून नहीं बनाता टॉयज की, आराम से खेलते हैं, अच्छे से खेलते हैं, बाकी बच्चों के साथ खेलते हैं। तो मेनली ये फर्क है। दूसरी चीज, पढ़ाई के मामले में ऑटिस्टिक बच्चा काफी आगे होता है डाउन सिंड्रोम के मुकाबले। डाउन सिंड्रोम बच्चे को समझ काफी टाइम लग जाता है आते हुए, मेजोरिटी केसेस में। 100% तो कोई भी चीज ऐसी रूल नहीं होती, हर चीज में एक्सेप्शन होते हैं, बट मेजोरिटी केस में डाउन सिंड्रोम बच्चे को मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की इशू होता है। ये उनकी सिचुएशन के साथ ही आता है, जबकि ऑटिज्म के साथ में ऐसा हरगिज नहीं है। अगर ऑटिज्म स्पेसिफिक तरीकों से सिखाया जाए, उन तरीकों से सिखाया जाए जिससे बच्चा फटाफट सीखता है, जैसे कि मानिए अगर आपने कलरिंग करना सिखाना है, अब आप इस तरीके से लैमिनेटेड शीट के ऊपर पूरा इसको ये लगा के बना के सिखाएंगे, सुतली लगा के, तो ये बाहर नहीं निकालेगा बच्चा। और फिर से रब कर दीजिए, रोज रोज ये कोशिश कीजिए। तो इन तरीकों से डाउन सिंड्रोम भी बहुत स्पीड से सीख जाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी स्पीड ऑटिस्टिक के मुकाबले थोड़ी कम ही होती है। ऑटिस्टिक की स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है। हफ्ते के अंदर हमने बच्चों को 1 to 100 काउंटिंग ये सब सिखाया है इस तरीके के रिसोर्सेज के साथ। वही रिसोर्सेज जब डाउन सिंड्रोम बच्चे के साथ लगाए गए हैं तो उतनी फास्ट स्पीड नहीं हुई जितनी की ऑटिज्म की होती है। तो मेन क्या डिफरेंस है, इनकी शक्ल में दिखाई देता है, इनकी नहीं देता। इनकी सोशल और लैंग्वेज बहुत फास्ट होती हैं और अपने आप कर लेते हैं, कोई जरूरत नहीं पड़ती। ऑटिस्टिक की सोशल और लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है, काफी प्रॉब्लम होती है। ऑटिज्म के साथ अक्सर हाइपर एक्टिविटी भी आती है, डाउन सिंड्रोम के साथ हाइपर एक्टिविटी नहीं आती है। हालांकि ऑटिज्म के साथ हाइपर एक्टिविटी है या नहीं है, हर केस में नहीं होता है, कभी कभी नहीं भी होती, बट अक्सर देखा गया कि हाइपर एक्टिविटी होती है। डाउन सिंड्रोम में हाइपर एक्टिविटी नहीं होती है। बिहेवियर के चैलेंजेस ऑटिज्म में बहुत ज्यादा होते हैं, डाउन सिंड्रोम में बिहेवियर के उतने कोई खास चैलेंजेस नहीं होते। लर्निंग के चैलेंजेस ज्यादा होते हैं, उन्हें कोई भी चीज उस हिसाब से लर्न करनी नहीं आती। ऑटिज्म में सोशल स्किल बनाने के बहुत चैलेंजेस होते हैं, लैंग्वेज के चैलेंजेस होते हैं। डाउन सिंड्रोम में ऐसे कोई चैलेंजेस नहीं होते। बस उनका मेन देखा जाए, ओवरऑल देखा जाए तो उनकी लर्निंग की स्पीड बाकियों के मुकाबले कम होती है और काफी कम होती है और शक्ल में दूर से दिखता है। अगर आपको आज का टॉपिक पसंद आया, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। अगर ऑटिज्म के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारे लाइव पे आइए 7 से 7:30 मंगलवार को, यूट्यूब इंग्लिश, यूट्यूब हिंदी और इंस्टाग्राम पे। और ऑटिज्म मास्टर क्लास 7 से 9:30 हर शुक्रवार या गुरुवार को। लिंक इन सब के आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये जो किताब मैंने आपको दिखाई, इस तरीके की और बहुत सारी किताबों के लिए एडिशन कैसे सिखाएं, सब्ट्रैक्शन कैसे, इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से, टच एंड फील, डू के हिसाब से, खुद कराने के हिसाब से कि बच्चा खुद कर रहा है और सीख रहा है, इस तरीके की बुक से अगर आप बच्चे को सिखाते हैं तो बहुत स्पीड से सीख जाता है। इन सब के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और मैं आपसे मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ अगली बार।